एक बात जो बार बार एक्सपर्ट कहते हैं कि बीजेपी गिरेगी भी तो कितना गिरेगी, इस बात में कितना दम है? हारेंगे तो कितने हारेंगे? नहीं, मुझे पता था ना आप क्या बोलेंगे घनश्याम जी, गिरेगी भी तो कितनी गिरेगी? क्या इस बात में दम है? और क्या सीटों के आवंटन में स्ट्रेटेजिक तरीके से जो इन्होंने मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन मेरठ में 4 मुस्लिम कैंडिडेट देकर इन्होंने जाट संघ की नाराजगी को मोल ले लिया, वो भारी पड़ सकता है गठबंधन को? देखिए अंजना जी, पहला आपका सवाल कि बीजेपी गिरेगी भी तो कितना गिरेगी, आप देखें इसका पैमाना क्या है। अगर कोई कहता है कि बीजेपी कितना गिरेगी, क्या 7%, 8%, 9%, उसका पैमाना क्या होगा? एक तो आप सर्वे कर सकते हैं, उसके आधार पर आप आंकलन लगा सकते हैं कि कितना वोट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपने कोई सर्वेक्षण नहीं किया तो आप कैसे आंकलन लगाते हैं? आप पुराने आंकड़ों को देखते हैं। पिछले अगर 5-7 सालों में देखें और बीजेपी जितनी चुनाव हारी है, विधानसभा के चुनाव, तो सबसे बड़ी हार बीजेपी की अगर हुई है, हार का मतलब जहां बीजेपी शासन कर रही थी, जहां बीजेपी की सरकार थी, वहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वोट 8.4% गिरा, और वो सबसे बड़ी गिरावट है बीजेपी के वोट में, जहां बीजेपी अपनी सरकार बचा रही है। तो मुझे लगता है इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए वोटों का गिरावट जो है वो 8-9% एक बड़ी गिरावट होगी। अगर बीजेपी 9% वोट उससे ज्यादा गिरा पाना, बीजेपी का वोट या दूसरी पार्टियों के लिए खींच पाना, मैं भी मानता हूं कि और पारंपरिक रूप से जो जाट मुस्लिम खाई है, क्या उसको बीजेपी एनकैश कर पाएगी? जो मैंने मुजफ्फरनगर और मेरठ का सीट आवंटन आपको गठबंधन का बताया। देखिए, कोशिश तो जरूर है, इस बात का बार बार जिक्र हो रहा है चुनावी रैलियों में कि भाई दंगों को याद कीजिए, देखिए किस तरह से दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ रहे। तो इस बात की कोशिश बहुत हो रही है। कितनी खाई बना पाएंगे वो तो देखने की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये बात भी मतदाताओं के जहन में होती है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठबंधन ये मान के चल रही है कि पूरा का पूरा जाट वोट उनकी तरफ आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। नाहिद हसन को टिकट क्यों दिया आपकी पार्टी ने? जेल में रामपुर में जेल में आजम खान, उनको टिकट क्यों दिया? मुझे प्लीज जवाब दीजिएगा। उनसे मैंने पूछा उनके बारे में। आप मुझे बीजेपी की लिस्ट मत गिनाइएगा सर, आप बताइए क्या मजबूरी है आप लोगों की? जहां तक अपराध के मामले हैं, मुझे लगता है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। अगर आप 2017 में नाहिद हसन जी के ऊपर जो मुकदमे थे, आपने उनका वीडियो देखा है? आप तो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। सवाल का जवाब सुनिए। नाहिद हसन जी के ऊपर जो वीडियो थे, आजम खान कराने वाले आजम खान जी के ऊपर जो मुकदमे थे, बीच में सहगल जी कौन रोक रहा है आपको भाई? बीच में जी बोल दीजिए आप भी। अरे देखिए, 2017 में जी और अतीक अहमद जी कहने वाले लोग हैं। एक सेकंड सबके अपराधी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ संक्षिप्त में जवाब दे रहा हूँ, संक्षिप्त में जवाब दे रहा हूँ, लंबा नहीं खींचूंगा। नाहिद हसन क्यों? 2017 में नाहिद हसन जी के ऊपर जो मुकदमे थे, आजम खान जी के जो मुकदमे, उसकी तुलना आप भारतीय जनता पार्टी के पार्टी टिकट देती है? अरे पढ़े लिखे अच्छे आदमियों को पार्टी के लिए इतना डिफेंड करते हैं, सबकी गालियां सुनते हैं, क्यों आपको टिकट देती है? कैबिनेट मंत्रियों से आप इसका कंपेयर कीजिए। जेल वाला ही जीतता है क्या? नहीं, आप सुनिए, पैसे के दम पे चुनाव जीते जाते हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर 302, उप मुख्यमंत्री के ऊपर 302, कैबिनेट में टॉप 10 में से 6। मुख्यमंत्री के ऊपर 302 नहीं है, ये गलत है। नहीं, मैं इसको इधर ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, बोलिए आप बताइए 302 है। अगर मुख्यमंत्री के ऊपर 302, मैं माफी मांगूंगा सार्वजनिक रूप से। कोर्ट ने नहीं, ये मैं डिफेंड करूंगा। नहीं अंजना जी, इस प्रकार से झूठ नहीं बोला जाएगा। अरे भाई अंजना जी, झूठ नहीं बोला जाएगा। ऐसे मत बोलिए। 302 का कोई मुकदमा नहीं है, कोर्ट ने उसको डिसमिस किया है। 99 का झूठा एक आरोप था, कोई मुकदमा 302 का नहीं। दिखाइए, अभी दिखाइए मुझे 302 का दिखाइए, 302 का दिखाइए, दिखाइए अभी तुरंत क्या कहा था कोर्ट ने, ये बता दो। 102 का दिखाइए, मैं दिखा देता हूँ। एक वाक्य मैं दिखा देता हूँ, इंडिया टुडे की रिपोर्ट दिखा देता हूँ। एक वाक्य देखिए, एक वाक्य नहीं, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। 20-year-old मर्डर केस अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ डिसमिस। थाना 302, कोई केस 302 थाना, 302 थाना, मुख्यमंत्री के ऊपर 302, उप मुख्यमंत्री के ऊपर 302, कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर। ये लोग वोट पर भरोसा नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, 302 का मुकदमा नहीं है। मैं बिल्कुल इतना कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी जिसमें मुख्यमंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा था, गृह राज्य मंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा है, उसको कहां था? केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर 302 का मुकदमा है, इनके आधा दर्जन मिनिस्टर्स के ऊपर 307 का मुकदमा है, अटेम्प्ट टू मर्डर। आप कौन से अपराध की बात करते हैं? भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, पाखंड हो, प्रपंच हो, सबसे बड़ी पार्टी आप लोग हैं। अंजना जी, क्या जनता सोच के देती है? मैं तो यही पूछ रही हूँ ना। ऐसे अंजना जी एक ही लाइन, कास्ट इक्वेशन, रिलीजन इक्वेशन जीतते हैं, जेल से जीतते हैं लोग सर। हाँ, बिल्कुल। आप अभी चूंकि यूपी के चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए हम यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोग दूसरे राज्यों में भी जीतते हैं। जनता से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि उम्मीदवार की छवि इतनी खराब है कि हम उसको वोट नहीं देंगे। देश का 60% मतदाता पार्टी को वोट देते हैं। तो ऐसे जब पार्टी बेस्ड
चुनाव होते हैं और लोग जब पार्टी के मुहर छाप को देख के वोट देते हैं तो इस तरह से उम्मीदवार की छवि खराब हो या अच्छी, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।